सभी को नमस्कार। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान और सनातन को जानो यात्रा के इस संयुक्त यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि सनातन के वास्तविक विचार को सामने लाया जा सके और सनातनी राज्य की ओर बढ़ने के लिए प्रस्थान किया जा सके। इसलिए ऐसे विषयों को लगातार यहाँ पर उठाया जाता रहा है और जाएगा, जिन पर संदेह की स्थिति होगी या जिन पर स्पष्टता का अभाव होगा और उनमें स्पष्टता लाने के लिए यहाँ पर उसे अनुसंधान उसका किया जाएगा विषय का, और उसे स्पष्टता के साथ सामने रखा जाएगा ताकि हमारे सामने सनातन का वास्तविक विचार आए। और सनातन के वास्तविक विचार पर ही औपचारिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान की मनमाफिक व्याख्या हमें उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार की ओर ले जाती है, जैसा कि कई बार राजनीतिक दलों की सरकारें स्वयं के फायदे के लिए ऐसी संविधान की मनमाफिक व्याख्या करवाती रही हैं, जो कि सही नहीं है। और इसलिए सनातन के वास्तविक विचार के विरुद्ध इसे पाते हुए हम उसे स्पष्ट करने हेतु बाध्य हैं। तो आज बात करेंगे कि क्या वास्तव में मूल संविधान में प्रदर्शन या धरना आदि करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता थी या इसे बताया गया था। तो जब हम इसका अनुसंधान करते हैं तो हमें समझ आता है कि वास्तविक संविधान में धरना प्रदर्शन आदि को करने के लिए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आदि करने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आयोजनकर्ताओं द्वारा उसे बताना आवश्यक होता है संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी या अन्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्थापित संस्थाओं को कि हम फलानी जगह पर आंदोलन कर रहे हैं और इससे किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। और इस आधार पर हम कोई भी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। और वास्तव में धरना प्रदर्शन आदि का मुख्य आधार यही है कि हम देश का ध्यान उन ज्वलंत मुद्दों की ओर उठाएं जिन पर कि सरकारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन का अधिकार है, ये मूल संविधान में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, जन्म से प्राप्त है। और इसे देने का यही एक आधार था कि कहीं सरकारें अत्याचारी और अन्याय करने के लिए ऐसे शासन की ओर न बढ़ जाएं जिससे कि उनका विरोध करना ही मुश्किल हो जाए। और जैसा कि देखने में आता है, कई बार सत्ता उन आवाज़ों को भी दबाने का प्रयास करने लगती है जो कि संविधान को संरक्षित करने का कार्य करती हैं। और इसीलिए संविधान उन्हें ऐसे अधिकारों से परिपूर्ण करता है कि वो औपचारिक व्यवस्थाओं का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सके या किसी ऐसी समस्या पर ध्यान आकृष्ट कर सके जिनके माध्यम से उन समस्याओं को हल किया जा सके और सरकारें उन्हें हल करने को बाध्य हों। तो इसलिए और क्योंकि सरकारों के पास जो शक्ति होती है, कई बार उसका अत्याचार या उन आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जाता है जो कि वास्तव में उचित होती हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन एक मूल अधिकार के रूप में विद्यमान है और संविधान के मूल ढांचे के तहत ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। और इसकी अनुमति लेने के लिए कोई प्रावधान मूल संविधान में नहीं है, बल्कि उस जगह को बताना आवश्यक है और उस वजह को बताना आवश्यक है जिसके लिए धरना प्रदर्शन आदि किया जाएगा या किया जाने वाला है। इसके लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी मूल संविधान में। यह अलग बात है कि आजकल सरकारें
अपने अनुरूप बातें करके केवल अपने विरुद्ध उठने वाली या अपने अत्याचार के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए कई धाराओं का बात करती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती है कि संविधान का मूल ढांचा किसी भी सरकार द्वारा कभी नहीं बदला जा सकता और धरना प्रदर्शन एक मूल अधिकार है जो कि संविधान के मूल ढांचे के अनिवार्य अंग के रूप में हमारे सामने है। मैं यहाँ पर एक चीज़ को जोड़ना आवश्यक होगा कि संविधान ने धरना और प्रदर्शन का जो मूल अधिकार है ये प्रत्येक नागरिक को क्यों दिया। इसका कारण ये था कि उसे संविधान को ये ज्ञात था कि कोई भी सरकार अपने विरुद्ध किसी आंदोलन या धरने प्रदर्शन आदि को करने नहीं देगी, क्योंकि अगर सरकार या इतनी अच्छी होती तो वो ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न ना होने देती जिससे कि नागरिकों को उसके विरुद्ध ही, उन व्यवस्थाओं के दोषों के विरुद्ध ही शांतिपूर्ण ढंग से धरना या प्रदर्शन आदि करने को बाध्य होना पड़ता। इसलिए संविधान ने ये स्पष्ट किया कि ये मूल अधिकार होगा और इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल बताने की आवश्यकता होगी कि हम शांतिपूर्ण ढंग से फलानी जगह पर उन समस्याओं के प्रति देश का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं जो कि सरकारों द्वारा हल नहीं की जा रही है, और अपने वोट बैंक और सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसे अत्याचार और उत्पीड़न आम नागरिकों पर किए जा रहे हैं, जिससे कि बाहर आना बहुत ज़रूरी है और संविधान में इसका प्रावधान पहले से मौजूद है। तो वास्तव में ऐसा हम कहने को इसलिए बाध्य हुए क्योंकि अगर संविधान सरकारों की अनुमति पर ही धरना प्रदर्शन आदि पर निर्भर रहता तो ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कोई चोर या डकैत किसी घर में चोरी करे और उस घर का मालिक उस डकैत से ये पूछे कि हमें आपके विरुद्ध ही कार्रवाई करनी है, तो आप इसकी अनुमति हमें दें। क्या कभी कोई डकैत से कोई घर का मालिक उसकी ही अनुमति जानने का प्रयास करता है कि आपने इस घर में डकैती की है या आपने हमें कष्ट दिया है, इसलिए हम आपके विरुद्ध ही जांच करना चाहते हैं और इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए संविधान ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई थी कि सरकार के दोषों के विरुद्ध ध्यान आकृष्ट करने के लिए या सरकारी अत्याचार या किसी प्रकार के अप्रत्यक्ष उत्पीड़न से बचने के लिए उसके विरुद्ध ही धरना प्रदर्शन करने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता हो, बल्कि हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि हम फलानी जगह पर ये आंदोलन कर रहे हैं और ये शांतिपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।